नमस्कार। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, हर चीज़ का आउटकम या रिजल्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। इतिहास हमेशा से इसका साक्षी रहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य सिर्फ वर्तमान पे उसका इम्पैक्ट नहीं होता। हमारे पास दो महाकाव्य हैं और दोनों महाकाव्यों ने भारतवर्ष को वर्षों तक खूब सारी ऊर्जा का, ज्ञान का, मार्गदर्शन का स्रोत रहा है। नाम है रामायण और महाभारत। यदि आप ध्यान से इन दोनों महाकाव्यों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि अच्छे कर्मों का बेनिफिट परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी को लॉन्ग टर्म मिला है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उसका इम्पैक्ट भी दूरगामी रहा है। आप रामायण में पाएंगे कि रावण ने यदि मेहनत करके, तपस्या करके सोने की लंका बनाई तो लंका के प्रत्येक व्यक्ति को, रावण के प्रत्येक परिवार के सदस्य को इसका बेनिफिट मिला। लेकिन रावण ने जब गलती की तो इसकी सजा भी सबसे पहले नागरिकों ने भुगती। नागरिकों ने, हनुमान जी ने जब लंका दहन किया तो सबसे पहले अपने धन संपत्ति का लॉस। अक्षय कुमार, रावण के सबसे छोटे सुपुत्र, ने अपना जान दे करके उसकी कीमत पे की। रावण के भाई कुंभकर्ण ने अपने प्राण दे करके उसकी कीमत पे की। रावण के पुत्र मेघनाद ने अपने प्राणों की आहुति दे करके उसकी कीमत पे की। लगभग रावण के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने इसकी कीमत पे की। सबसे अंत में यदि इसकी कीमत किसी ने पे की है तो रावण ने। यदि इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में देखें तो इसकी कीमत रावण ने सबसे अंत में पे की। परिवार के दूसरे सदस्यों ने, राज्य के दूसरे सदस्यों ने उसकी कीमत सबसे पहले पे की। हम महाभारत को भी यदि हम बड़ा नज़दीक से देखते हैं तो पाएंगे कि महाभारत में भी कौरवों के दुष्कर्म का जो रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा हस्तिनापुर के सदस्यों ने पे की, हस्तिनापुर के लोगों ने पे की। और दुर्योधन तो सबसे लास्ट में मारा गया, सबसे अंत में। उसके भाइयों ने इसकी कीमत सबसे पहले पे की है। पांडवों ने भी यदि कोई पूरी प्रक्रिया में गलती की तो उसकी कीमत अभिमन्यु ने पे की, पांडवों के पुत्रों ने पे की। अगर मैं इसको नटशेल में देखता हूँ तो हमारे द्वारा किए हुए कार्यों का फायदा और नुकसान परिवार, समाज और आसपास के लोगों पर खूब पड़ता है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे, कंस्ट्रक्टिव दिशा में करेंगे, अपने आप को सेंटर में न रखकर हम समाज, राष्ट्र और पूरे मानव हित को यदि हम केंद्र में रख करके विचार करके कार्य करेंगे तो हमारे कार्यों का बेनिफिट लंबे समय तक लोगों को रहेगा, लोगों को बेनिफिट होगा और उनके नाते हम भी हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। हम जो कार्य कर रहे हैं, चाहे अध्यापन से जुड़े हों, चाहे मार्गदर्शन से जुड़े हों, चाहे लोगों के जीवन में बदलाव लाने के किसी भी कार्य में हम जुड़े हों, हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है मानव निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। यदि हम इस निर्माण को ध्यान में रख करके कार्य किए तो हम भी आनंदमयी रहेंगे और लोगों के जीवन में भी बदलाव आना अवश्यंभावी है। मैं हम सभी लोगों को एक साथ मिल करके मानव निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की इस अनोखी प्रक्रिया में आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आइए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को दरकिनार करके, व्यक्तिगत लक्ष्यों को दरकिनार करके, राष्ट्र को ध्यान में रखकर, समाज को ध्यान में रखकर, व्यक्ति को ध्यान में रखकर, पूरे मानव प्रजाति को ध्यान में रख करके हम अपने कार्य को आगे लेकर के जाएं। मुझे पूरा विश्वास है
आपको आनंद भी आएगा, सफलता मिलेगी। धन्यवाद।